मम्मा, आपका फ़ोन बज रहा है। 9 साल की खुशी ने अपनी मम्मी सौम्या को आवाज़ देते हुए कहा। किसका फ़ोन है बेटा? देखना तो मैं तैयार होकर आती हूँ, सौम्या ने कहा। ओह हो मम्मा, नाना जी का फ़ोन है। 10 बज गए ना, और किसका होगा? सौम्या खुशी के स्कूल पीटीएम में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने जैसे ही सुना कि उसके पापा अमर जी का फ़ोन है, सोचा पहले बात कर ले। लेकिन तभी उसको अपने पति अभय की याद आई कि अभी अगर बात करने में लेट हो गई तो बेकार में जाते वक्त मूड खराब होगा। वैसे भी अभय को अमर जी का रोज़ फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं था। अभय हर बार जब भी अमर जी फ़ोन करते, घर में बखेड़ा खड़ा कर ही देता। बात बात में सौम्या को ताने मारते हुए कहता कि तुम्हारे पापा को कोई काम नहीं तो खाली बैठे बैठे फ़ोन ही मिलाते रहते हैं। भूल जाते हैं कि बेटी की शादी कर दी है, अब उसका अपना भी घर संसार है, तो फ़ोन जब तक ज़रूरी ना हो ना करें। हेलो नाना जी, प्रणाम। आप कैसे हैं? खुशी ने फ़ोन उठाकर कहा। अरे वाह खुशी बेटा, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अमर जी ने कहा। खुशी, मैं अच्छी हूँ नाना जी। अमर जी, मम्मा और पापा कहाँ हैं बेटा? तभी अभय ने खुशी को दिखाने के लिए अपने फ़ोन से बात करने लगा। खुशी ने जैसे ही फ़ोन देना चाहा बात करने के लिए, अभय ने कहा, बेटा आप बात करो, मैं अभी किसी से ज़रूरी बात कर रहा हूँ। अभय जी की आवाज़ अमर जी ने सुनी और दूर खड़ी सौम्या भी अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार को देखकर दुखी हो गई। वो सोचने लगी कि लाख व्यस्तता होने पर भी अभय कभी अपने माता पिता का फ़ोन उठाना और हर रोज़ उन्हें फ़ोन करना नहीं भूलता, लेकिन उसके पापा से इतना बैर आखिर क्यों? तभी खुशी ने कहा, नाना जी मम्मा रेडी हो रही हैं, आज मेरे स्कूल पीटीएम में जाना है और पापा किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अमर जी, अच्छा बेटा, मम्मा को कहना कि नाना जी का फ़ोन था, जब भी फ्री हो बात कर लें। खुशी, ओके नाना जी, प्रणाम। तभी अभय ने आवाज़ लगाई, सौम्या चलो जल्दी लेट हो जाएंगे। तभी खुशी ने कहा, मम्मा नाना जी को आपसे बात करनी थी, बोला फ़ोन करने के लिए। जैसे ही सौम्या ने हाथ में फ़ोन लिया, अभय ने तुरंत कहा, अब आप बेटी पंचायत मत करने बैठ जाना, समझी? चलो जल्दी अब। सौम्या नहीं चाहती थी कि खुशी के सामने कोई तमाशा हो, इसीलिए उसने गुस्सा दबाते हुए कहा, बात नहीं करने जा रही हूँ, फ़ोन पर्स में रख रही हूँ, बोलो तो यही घर में रख दूँ? अभय, हाँ रख दो, वैसे भी कौन सा तुमको कोई ज़रूरी फ़ोन आने वाला है ऑफिस का। सौम्या ने गुस्से में फ़ोन घर में ही रख दिया। स्कूल जाकर पीटीएम अटेंड किया। तभी अभय के फ़ोन पर उसके दोस्त अशोक का फ़ोन आया तो कहा, यार यही बगल में आया है तो घर भी आ जा, काफ़ी दिन हो गए मिले हुए। और अभय अपने दोस्त के घर सबको लेकर चला गया। लेकिन आज सौम्या का मन कहीं नहीं लग रहा था, न चाहते हुए भी उसे बेचैनी हो रही थी, रोने का मन हो रहा था। इधर अभय पर लगातार फ़ोन आए जा रहा था तो अशोक ने कहा, यार किसका फ़ोन है? उठा तो सही, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। अभय ने फ़ोन साइलेंट करते हुए हंसते हुए कहा, अरे यार तू तो जानता है कुछ लोगों का काम होता बस फ़ोन करके परेशान करने का, मेरा मतलब कस्टमर केयर वाले हैं। और इतना सुनते अशोक और अभय ठहाके लगाकर हंस पड़े। शाम को जब सौम्या घर पहुंची तो देखा उसके फ़ोन पर उसके पापा, भाई और माँ के 20 मिस कॉल थे। तभी पीछे से अभय ने कहा कि तुम्हारे घर वालों को ज़रा भी दिमाग नहीं कि किसी को लगातार फ़ोन ना करें, जब किसी को समय होगा तो वो खुद ही फ़ोन करेगा। आज सौम्या ने जवाब देने की बजाय पहले अपना फ़ोन उठाकर कमरे में जाकर अपने पापा को फ़ोन किया और जैसे ही कहा हेलो पापा, तभी उसे पीछे से अपनी माँ के रोने की आवाज़ आई। पापा आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? और माँ रो क्यों रही है, क्या हुआ? तभी उसको आवाज़ आई, दीदी पापा कहते हुए मनोज की आवाज़ भर्रा गई। मनोज तू? पापा कहाँ हैं और सब रो क्यों रहे हैं? बोल कुछ। अच्छा पापा को फ़ोन दे, उनसे बात करूं। दीदी पापा अभी बात नहीं कर पाएंगे, आखिरी शब्द तक उन्होंने आपका ही नाम लिया, वो कह रहे थे बस एक बार सौम्या से बात करा दो। बहुत कोशिश की, जीजा जी को भी फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा। पापा को हार्ट अटैक आया और अस्पताल में एडमिट हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, कंडीशन सीरियस है। इतना सुनते सौम्या के हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। उसकी आंखें पथरा गईं, भावना शून्य वो मूर्ति की तरह दीवार से चिपक गई।
एक अपराध बोध के साथ काश सब बातों को किनारे करते हुए पहले बात कर ली होती कि तभी अभय ने कहा, हो गई बाप बेटी की पंचायत, बड़ी जल्दी फ़ोन रख दिया। सौम्या ने कहा, अभय क्या तुमको मनोज ने फ़ोन किया था? अभय, हाँ किया था। सौम्या, तो उठाया क्यों नहीं? उसकी नज़र जैसे ही सौम्या पर गई उसने कहा, उन बातों से क्या करना तुम्हें? ऐसी कौन सी बात कर ली जो मूर्ति बनी खड़ी हो? कहीं मेरी चुगली तो नहीं कर दी तुम्हारे पापा ने? मैं तो परेशान हूँ तुम्हारे घर वालों, खासकर तुम्हारे पापा की फ़ोन करने की आदत से। सौम्या, अभय मैं जा रही हूँ। अभय, मतलब? और सौम्या फूट कर रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, पापा एडमिट हैं। अभय, अच्छा तो वहाँ तुम्हारी क्या ज़रूरत? मनोज को बोलो कि उसके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ। तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? डॉक्टर तो हो नहीं जो उनको ठीक कर दोगी। और यहाँ खुशी का स्कूल छूटेगा तो कोई ज़रूरत नहीं। आज सौम्या ने कहा, मिस्टर अभय, पहली बात कि आज मुझे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज मुझे एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभाने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात खुशी की, तो पिता होने के नाते तुम्हारे भी कुछ फ़र्ज़ हैं, तो तुम पूरा करो। और ये भी याद रखना कि तुम भी एक बेटी के पिता हो। भगवान न करे कभी तुमको ये दिन देखना हो। कहकर सौम्या सामान पैक कर घर से निकलने लगी। तभी उसने पीछे मुड़कर अभय से कहा, और हाँ, अगर आज मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुमको कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए सौम्या घर से निकल गई। एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौम्या को देखते उसकी माँ रोते हुए बोल पड़ी, तू कहाँ थी बेटा? तेरे पापा आखिरी दम तक यही कहते रहे। आज बात नहीं हुई सौम्या से। पता नहीं कैसी है सौम्या, उसको बुला दो, एक बार मिला दो। कुछ दिनों से कुछ उदास है मेरी बेटी। सामने पिता का मृत शरीर जिसे पकड़कर सौम्या की माँ बार बार रोते हुए कही जा रही थी, सौम्या के पापा, उठिए, देखिए सौम्या आ गई। आप तो कहते हैं कि सौम्या में आपकी जान बसती है, तो अब उठिए ना। बोल बेटा सौम्या, तेरे पापा को उठाने के लिए तेरी वो हर बात मानते हैं। सौम्या को आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब किससे क्या कहे, माँ को क्या कह के सांत्वना दे। आज सौम्या निरुत्तर खड़ी थी, किसी पत्थर की शिला की तरह। मन में ग्लानि इतनी कि काश बात कर ली होती। हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे जाकर बैठी सौम्या समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तभी उसके पीठ पे किसी ने हाथ रखा। सौम्या ने पलट के देखा तो अभय ने जैसे ही सौम्या से बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बेटी का पिता हो के भी तुम्हारे जज्बात नहीं समझ सका। अभय को देखते ही सौम्या को बीती सभी बातें याद आ गईं कि कैसे कभी भी अभय ने उसके पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। सौम्या ने बहुत बार कोशिश की थी अभय का व्यवहार बदलने की, लेकिन अभय जैसे का तैसा ही रहा। सौम्या आज अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रही थी कि आज उसका सब्र टूट ही चुका था। फिर सौम्या ने अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, क्या कहा? माफ़ कर दूं? ठीक है, लेके आओ मेरे पापा को, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। ला सकते हो तो बोलो। तुम्हें हमेशा उनके फ़ोन आने और एक बाप बेटी के बात करने से परेशानी रही, वो भी बिना वजह। और जब तुम्हें ज़रूरत होती थी तो दिन में 10 बार फ़ोन करते थे। अब मेरा फ़ोन नहीं बजेगा। अब मेरी ज़िंदगी की इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, तो तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और एक बात कि जितना पछतावा और कसक आज मुझे है कि काश मैंने अपने पापा से बात कर ली होती, उतना ही एक दिन तुम्हें भी होगा, क्योंकि वक्त हर सवाल का जवाब ज़रूर देता है और हम जैसा करते हैं वैसा भरते भी ज़रूर हैं। कहकर सौम्या वहाँ से रोती हुई चली। आज पूरे 2 साल बाद उनके आज के आखिरी दिन की तारीख को याद करते हुए सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, काश अतीत में जाकर मैं अपनी भूल सुधार पाती और पापा से एक बार बात कर लेती। दूसरी तरफ अभय सौम्या को देखकर ये सोच रहा था कि काश अतीत में जाने का मौका मिलता तो मैं बाबूजी से अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांग पाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।